हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसएएस पार्ट 1 के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सरल हरियाणा वेबसाइट पे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था जो नोटिस अभी जारी हुआ है एसएएस पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, और कहाँ से हम सिलेबस और पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था जो पार्ट 2 के लिए लिंक अवेलेबल था इस वेबसाइट पे, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन थे अप्लाई करने के लिए। आज 18 तारीख को पार्ट 1 के लिए भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आज हम अप्लाई करके देखेंगे पूरा प्रोसेस कैसे हम एसएएस पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सरल हरियाणा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं वो भी आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके और लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपके सामने। इसमें अप्लाई फॉर सर्विसेज में व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हमें यहाँ एसएएस एग्ज़ाम लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे ये दो लिंक अवेलेबल हैं, एसएएस एग्ज़ाम और एसएएस एग्ज़ाम पार्ट 1। ये एसएएस एग्ज़ाम उसके लिए है, अभी जो रिसेंटली पार्ट 2 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए लिंक प्रोवाइड करवाया गया था। जो अब हमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है वो करना है हमें सेकेंड लिंक पे जाके एसएएस एग्ज़ाम पार्ट 1, इस पर क्लिक करेंगे हम। ये जो पॉपअप आया है इसमें पार्ट 1 के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इस पॉपअप में जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे वैसे तो लिख रखा है सास पार्ट 1 इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें अभी भी इन्होंने पिछले साल वाला यूज़र मैनुअल डाल रखा है जो एसएएस पार्ट 2 के लिए था, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो अप्लाई करने का प्रोसेस तो सेम ही है पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। तो हम यहाँ से प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी हमारे सामने। इस पे लिख भी रखा है एप्लीकेशन फॉर द एसएएस पार्ट 1 एग्जामिनेशन। यहाँ पे सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि आप किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं या बोर्ड या कॉरपोरेशन के। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे है वेदर योर सर्विसेज हैव बीन रेगुलराइज्ड अंडर रेगुलराइजेशन पॉलिसीज 2014। ये 2014 में वो पॉलिसी है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे वो रेगुलर किए गए थे। तो अगर आप डायरेक्ट एसएससी के थ्रू लगे हैं तो इस पर नो कर दें। उसके बाद है कि आप हरियाणा विधानसभा या कोर्ट के एम्प्लॉई हैं या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उसके एम्प्लॉई हैं तो येस पे क्लिक करेंगे। अगर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं या किसी बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं, तो जो ग्रेजुएट हैं वही एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो इसको येस ही करना पड़ेगा। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल्स फिल करेंगे हम। सबसे पहले अपना यूनिक कोड फिल करेंगे। यूनिक कोड एंटर करके जैसे ही आप टैप करेंगे तो कई डिटेल्स अपने आप उठा लेगा ये सैलरी से। जो डिटेल्स इसने नहीं उठाई हैं वो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। मैं एक बार सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ब्रांच ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर विच अप्लाइंग में ऑर्डिनरी ब्रांच सेलेक्ट करें आप। एलएडी है लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए और ये ट्रेजरी ऑफिसर के लिए, तो हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से ऑर्डिनरी ब्रांच सेलेक्ट करें। उसके बाद है ऑफिशिएटिंग हैं आप या परमानेंट एम्प्लॉई हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपको परमानेंट करने के या आपको कंफर्म कर दिया गया है और उसके ऑर्डर जारी हुए हैं तो यहाँ परमानेंट पे क्लिक करें, नहीं तो ऑफिशिएटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो सिर्फ पार्ट 1 का ही ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फिल कर दें। एग्जामिशन सिर्फ उनको फिल करना है जिनको प्रीवियस जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें उनके कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट हैं, उनको जो पेपर दोबारा नहीं देने, तो वो यहाँ पे येस सिलेक्ट करके डिटेल्स एंटर करेंगे किस सेशन में किस साल में उनको एग्जामिशन मिली हुई है और उस टाइम पे रोल नंबर क्या था, और यहाँ से जो एग्जेम्प्टेड पेपर हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको 10th क्लास तक आपने हिंदी पास की है या नहीं, तो यहाँ पे येस कर देंगे। रिमार्क्स अगर आप इसके अलावा कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर और फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं हमें। यहाँ पर सिग्नेचर जो आपको अपलोड करने हैं उसका साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फ़ोटो अपलोड करना है उसका साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच में। अगर आपके सिग्नेचर और फ़ोटो इस साइज़ में नहीं हैं तो आपको उसको रिसाइज़ कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप रिसाइज़ इमेज लिख के सर्च करते हैं तो कई वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, उसमें से किसी वेबसाइट को यूज़ करके आप अपनी इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अपनी इमेज का साइज़ घटाना है तो इमेज क्वालिटी आप नॉर्मल कंप्रेशन या प्रोग्रेसिव कंप्रेशन पे क्लिक करके इमेज क्वालिटी घटा सकते हैं।
और अगर आपको आपकी इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो बेस्ट क्वालिटी पे क्लिक करके अगर आप रिसाइज़ करेंगे, तो ये मेरी पहले वाली इमेज 18 KB की थी और नई इमेज 20 KB से ऊपर की हो चुकी है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मेरी इमेज अब अपलोड करने के लिए तैयार है। ऐसे ही मैं दूसरी इमेज को भी रिसाइज़ कर सकता हूँ। एक बार इमेजेस को रिसाइज़ करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके और जो ऑफिस है वो अपने आप यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट शो हो रहा है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैं इस पे सबमिट पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसमें ये फिल करवा रहा है सब्जेक्ट्स टू बी एग्जेम्प्टेड इन पार्ट 1, जबकि मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा कोई भी सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है। लेकिन इस पे ये ऑप्शन मांग रहा है कि इसको जो जो सब्जेक्ट आपको एग्जेम्प्ट करने हैं उनको टिक करो, सिलेक्ट करो। तो अभी इस वेबसाइट में बैकएंड से कोई प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है जो पोर्टल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो अप्लाई करेगा वो किसी भी पेपर को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको ईमेल कर रहा हूँ। और अगर आप में से भी कोई अप्लाई कर रहा हो और इसका सॉल्यूशन पता चले या ये वेबसाइट बैकएंड से ठीक हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी अप्लाई कर दूँ उसके बाद। और अगर मुझे पहले पता चल गया तो फिर मैं आपको इंटीमेट कर दूँगा कि वेबसाइट ठीक काम कर रही है। बाकी अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। तो फ़िलहाल तो मैं एक बार इसको ईमेल कर देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।